बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में 13वें अध्याय में आदि ब्रह्मा जी और दूसरे मरीचि आदि ऋषियों ने वराह भगवान की स्तुति की थी, तो उस स्तुति को पढ़ रहे हैं। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफ़ेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, भगवान अजीत आपकी जय हो। यज्ञपते, आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार हैं। आपके रोम कूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है। आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सुकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। देव दुराचारियों को आपके इस शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ स्वरूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत और चारों चरणों में होता अर्धव्यूह उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋतुजों के कर्म हैं। ईश आपकी थुथनी अर्थात मुख के अग्रभाग में श्रुक है और नासिका छिद्रों में श्रुवा है। उदर में ईड़ा यानी यज्ञ भक्षण पात्र है। कानों में चमस है। मुख में प्राशित्र ब्रह्म भाग पात्र है और कंठ छिद्रों में ग्रह अर्थात सोम पात्र है। भगवान आपका जो चपाना है वही अग्निहोत्र है। बार बार अवतार लेना यज्ञ स्वरूप आपकी दीक्षणीय है। इष्टि है। गर्दन उपसद अर्थात 3 स्त्रियाँ हैं, दोनों दाढ़े प्रायनीय दीक्षा के बाद की इष्टि और उदयनीय यज्ञ समाप्ति की इष्टि है। जीवा प्रवज्ञ प्रत्येक उपसद के पूर्व किया जाने वाला महावीर नामक क्रम है। सिर सभ्य अर्थात होम रहित अग्नि और आवस्थस्य अर्थात उपासनाग्नि तथा प्राणचिति अर्थात इष्ट का चयन है। देव आपका वीर्य सोम है। आसन अर्थात बैठना प्रातः सवनादि 3 सवन है। सातों धातु अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उक्त षोडशी वाजपेयी अतिरात्र और आप्तोयाम नाम की 7 संस्थाएं हैं तथा शरीर की संध्या अर्थात जोड़ संपूर्ण सत्र हैं। इस प्रकार आप संपूर्ण यज्ञ यानी सोम रहित याग और कृतु सोम सहित याग रूप हैं। यज्ञानुष्ठान रूप स्त्रियां आपके अंगों को मिलाए रखने वाली मांसपेशियां हैं। समस्त मंत्र देवता द्रव्य यज्ञ और कर्म आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। वैराग्य भक्ति और मन की एकाग्रता से जिस ज्ञान का अनुभव होता है वह आपका स्वरूप ही है। आप ही सबके विद्या गुरु हैं, आपको पुनः पुनः प्रणाम है। पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान आपकी दाढ़ों की नाक पर रखी हुई यह पर्वत आदि मंडित पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन में से निकलकर बाहर आए हुए किसी गजराज के दांतों पर पत्रयुक्त कमलिनी रखी हो। आपके दांतों पर रखे हुए भूमंडल के सहित आपका यह वेद में वराह विग्रह ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे शिखरों पर छाई हुई मेघमाला से कुल पर्वत की शोभा होती है। नाथ, चराचर जीवों के सुखपूर्वक रहने के लिए आप अपनी पत्नी इन जगत माता पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। आप जगत के पिता हैं और अरण्य में अग्नि स्थापन के समान आपने इसमें धारण शक्ति रूप अपना तेज स्थापित किया है। हम आपको और इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। पर वो रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को निकालने का साहस आपके सिवा और कौन कर सकता था, किंतु आप तो संपूर्ण आश्चर्यों के आश्रय हैं। आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने ही तो अपनी माया से इस अति आश्चर्य में विश्व की रचना की है। जब आप अपने वेद में विग्रह को हिलाते हैं तब हमारे ऊपर आपकी गर्दन के बालों से झरती हुई शीतल जल की बूंदें गिरती हैं। इस उनसे भीग कर हम जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में रहने वाले मुनिजन सर्वथा पवित्र हो जाते हैं।
जो पुरुष आपके कर्मों का पार पाना चाहता है, अवश्य ही उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, क्योंकि आपके कर्मों का कोई पार ही नहीं है। आपकी ही योग माया के सत्वादि गुणों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। भगवान आप इसका कल्याण कीजिए। तो ये जो है जब वराह भगवान की जो है स्तुति की ब्रह्मादि देवताओं ने, तो जो है भगवान ये कथा जो है श्री मैत्री जी जो है विदुर जी को सुना रहे हैं। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर दिया और उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीलापूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्व के शयन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।